नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं दमोह नगर पालिका की अध्यक्ष मालती असाटी जी, जिनसे आज हम जानेंगे कि आगामी समय में नगर निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं उनके विषय में, साथ ही साथ दमोह क्षेत्र में होने जा रहे उपचुनाव के विषय में भी उनसे बात करेंगे। मैडम, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत। सबसे पहले तो हम आपका मीडिया भाइयों का धन्यवाद करते हैं कि जो हम सब लोगों के बीच में आके और हम लोगों की बात सब लोगों तक पहुंचाते हैं, तो मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो 5 साल का कार्यकाल रहा, 5 साल के कार्यकाल में ऐसे क्या विकास कार्य रहे, उल्लेखनीय कार्य रहे जो जिनने दमोह के क्षेत्र के लिए विकास के लिए, दमोह शहर के विकास के लिए कार्य किए? सबसे पहले तो मैंने जब सीट पे आई थी और आते ही मुझे गंदे शहर का नाम मिला था। हमारे दमोह शहर को गंदा शहर बोला गया था अखबारों में, तो मैंने तुरंत अखबारों के माध्यम से, लेकिन निजी जितने भी हमारे दमोह शहर के आम नागरिक थे, सभी को साथ में लेके स्वच्छता का अभियान चलाया। सम्मान्य हमारे मोदी जी ने स्वच्छ भारत का जो एक बीड़ा उठाया था, उसमें हमने दमोह शहर को 100 के अंदर और 15 के अंदर लाने की पूरी कोशिश की और दमोह शहर आज स्वच्छ में गिना जाने लगा है, जिसका पुरस्कार हमारे अभी मुख्यमंत्री जी ने सम्मानीय हमें 2020 में अभी दिया है और दमोह शहर का नाम अखबारों में अच्छे शहरों में आ गया है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि दमोह शहर में कई ऐसी सड़कें हैं, कई ऐसी रास्ते हैं जहां पे आज भी अतिक्रमण की समस्या आती है, सड़कों में प्रवेश करने में समस्या आती है, तो आपके अनुसार कैसे इस समस्या से निजात पाया जा सकता है? अतिक्रमण से निजात पाने के लिए हमें सबसे पहले व्यापारियों को, छोटे छोटे रोजगारों को, उनको व्यवस्थित जगह देना पड़ेगी, क्योंकि वो अपना रोजगार कभी तखत रखते हैं, कभी ठिलिया लगाते हैं, तो यातायात में भी असुविधा होती है और हमें दिक्कत होती है, निकलने वालों को भी, वाहन वालों को भी। लेकिन सुविधा तो हम उनको दे सकते हैं कि वाहन हटवा दें और दुकानें उनकी टपरी हटवा दें, लेकिन उनको एक व्यवस्थित जगह देने के लिए भी हम लोग चाहते हैं और हम हमेशा अपने मुख्यमंत्री से भी बोला है और अभी भी बात करते हैं कि इनको व्यवसाय देने के लिए चिन्हित जगह दें, जिसमें हमारी सभी बेरोजगार जो शिक्षा प्राप्त करके अपने घर बैठे हैं, बेरोजगारी के मुकाम पर हैं, तो इनको व्यवस्थित, इनके परिवार की आय सुधरे और ये रोजगार से लगे, तो इनको रोजगार देने के लिए हमें चिन्हित जगह देना पड़ेगी। तभी हमारा जो अतिक्रमण की, जैसे आप बात कर रहे हैं, अतिक्रमण नहीं है, कहीं खाली जगह रहती है तो छोटा छोटा रोजगार, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी लोन दे के 10,000 रुपये दे के हमारे व्यवसायियों को व्यवसाय बढ़ाने के लिए पैसा दिए। सब्जी वाले हों, किराना वाले हों, फुटपाथ पे पान बेचने वाले हों, छोटी छोटी दुकान चलाने वाले हों, चाय बिस्किट नमकीन ठिलिया वाले हों, नाश्ता की ठिलिया हों, सभी को पैसा दिया, सबने अपना रोजगार बढ़ाया। तो उसमें जगह भी जरूरी है, इनको हम अच्छी जगह दें और ये व्यवस्थित जगह में खड़े हों और अपना व्यापार करें। लेकिन हम अतिक्रमण की बात करें, अतिक्रमण हटाते तो हैं, कई दबंग लोग जो अतिक्रमण कर लेते हैं बड़ी बड़ी जगहों पर और कब्जा कर लेते हैं, जबकि कोई उनकी मांग रहती है ना शासन उनको देती है, लेकिन 20 साल 30 साल कब्जा लिए रहते हैं, उनका अतिक्रमण जरूर हटाया जाए। अब आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बेरोजगारी की बात की, तो दमोह क्षेत्र का जो युवा वर्ग है, शिक्षित युवा है, उसको रोजगार कैसे मिले, दमोह क्षेत्र में ही रोजगार कैसे मिले, इसके विषय में आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो हमारे सम्माननीय मोदी जी ने भी बीड़ा उठाया है कि बेरोजगारों को रोजगार दें और मुख्यमंत्री जी ने भी उठाया है और अभी भी हमारे सम्माननीय प्रहलाद पटेल जी हैं, इन्होंने भी व्यवसाय के क्षेत्र में और उद्योग बड़े बड़े लगाने के लिए भी कहा है कि हम उद्योग लगाएंगे और बेरोजगारों को रोजगार देंगे। क्योंकि शिक्षा लेने के बाद व्यक्ति अगर फ्री रहता है और कोई काम उसके पास नहीं रहता है तो भाई अपराधी बनने की कगार पर चला जाता है, तो उसको हम लोग उद्योग के लिए सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे और हमारी भारतीय जनता पार्टी इस काम के लिए अग्रणी है और काम भी कर रही है। कई जगह मोदी जी ने कई प्रकार से उद्योग देने की कोशिश की है, जैसे हमने उद्योग के लिए भी सब्सिडी भी मिलती है सरकार से 20 लाख 10 लाख, उसमें भी रोजगार दे रहे हैं, सब्सिडी भी देते हैं, बैंक से लोन लेने के लिए भी छूट दे रखी है, बेरोजगारों को अलग से उद्योग के लिए, व्यवसाय के लिए पैसा दिया जाता है, तो सरकार काम कर रही है। लेकिन हम कहते हैं अगर हमने 2% काम किया तो कुछ नहीं किया, जब तक 50% लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा शिक्षा लेने के बाद, तब तक हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। तो इस सफलता के लिए हम लोग सब लोग आगे आए और अगर निजी व्यवसाय भी कोई करना चाहता है शिक्षक होने के बाद, कृषि के क्षेत्र में भी और कई प्रकार की तकनीकी क्षेत्र हैं, टेक्निकल की चीज़ें हैं, उसमें भी रोजगार के लिए अगर लोन लें और हमारे बच्चे आगे आएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि स्वरोजगार से हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। कभी हम आय अच्छी ले लेते हैं
और मेहनत कम रहती है, कभी मेहनत ज़्यादा करते हैं तो पैसा कम मिलता है, लेकिन दोनों का लाभ तब मिलता है जब हम स्वयं का रोजगार करें। तो स्वयं के रोजगार पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हमारे शिक्षित युवा बेरोजगारों को। अब आपसे जानना चाहेंगे कि दमोह क्षेत्र में अगर देखें तो दमोह क्षेत्र में पानी की काफ़ी समस्या रहती है। पानी की समस्या के निजात के लिए क्या क्या सोचते हैं आप कि नल जल योजना के तहत पानी की समस्या से निजात पाया जा सकता है, या फिर कोई और उपाय जिससे आप सोचते हैं कि दमोह क्षेत्र की जनता को पानी की समस्या से निजात मिले? पानी की समस्या से हमें लगता है हमने 75% सफलता प्राप्त की है, क्योंकि जो शहर में पहले लोग पानी भरने के लिए फिल्टर जाते थे, फिल्टर ही में पानी नहीं रहता था, टंकियां नहीं रहती थी। तो हमारे सम्मान्य जयंत मलैया और वित्त मंत्री मलैया जी ने जुझार घाट से दमोह शहर राजनगर पानी लेके आए। जुझार घाट में स्टॉप डैम बनाया, उसके बाद राजनगर पानी लेके आए और दमोह शहर में आज आप देख रहे हैं निरंतर रेगुलर टंकी भरती हैं और जो फिल्टर नया बनाया गया है वहाँ से निरंतर सप्लाई हो रही है। नई पाइपलाइन डल गई है, नई टंकियां बन गई हैं, सप्लाई टंकियों की हो रही है। पहले एक टंकी को एक पंप चलता था और 2-3 दिन 5 दिन बाद 10 दिन बाद नंबर आता था दूसरी टंकी भरने के लिए, लेकिन एक बार अब हमारा जो नया फिल्टर बनाया है और उसमें जो शासन ने हमें पैसा दिया था उसके साथ हमारे दमोह शहर को 75% पानी घर घर मिलने लगा है, नल जल योजना के तहत भी, और नई पाइपलाइन डाल के भी दिया जा रहा है। कई जगह पुरानी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त थी तो पूरी नई लाइन दमोह शहर में डाली जा रही है, घर घर नई लाइन डाल के पानी दिया जा रहा है। उसमें प्रति परिवार के लिए भी हम लोग कनेक्शन दे रहे हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। उसके लिए शासन से पैसा भी कम करवाया था, जो 3,000 रुपये जमा करना थे नगर पालिका को, उसमें हम लोगों ने 1,000 रुपये की राशि रखी और सबने पैसा दिया, सब कनेक्शन ले रहे हैं। क्योंकि अब कोई परिवार भी ऐसा नहीं रहा जहां लाइट, पानी और सड़क की सुविधा ना देना हो। हमें सबको एक सी सुविधा चाहिए है। जैसे प्रधानमंत्री आवास भी बने हैं, वहाँ पे भी हम लोग के परिवार रहने लगे हैं। कई लोगों को हम लोगों ने 2 लाख रुपया देके जो कच्चे से पक्के मकान थे, प्रधानमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा और नगर पालिका के द्वारा उनको भी पैसा दिया गया है, तो कच्चे के पक्के मकान बन गए हैं, उनको भी कनेक्शन दिए हुए हैं। सभी लोग समृद्धि से रहें और अपने परिवार में लाइट, पानी, नाली की सुविधा सबको दी जाए, ऐसी व्यवस्था से हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने नगर पालिका में सबसे पहले पानी की प्राथमिकता देखी कि मेरे शहर में अभी कोई डिब्बा लेके पानी भरने नहीं जाता है। हम लोग टैंकर से सुविधा से पानी देते थे वार्डों में जाके, वह भी शायद अब टैंकर की सुविधा, पिछली बार हम लोगों ने पानी टैंकर से ज़्यादा नहीं दिया। जब ज़रूरत पड़ती है कभी कोई दुर्घटना से या कोई आकस्मिक काम के लिए, तब टैंकर से पानी देते हैं, लेकिन घर घर पानी हमारा पहुंच रहा है। 25% अभी भी परेशानी है, वह भी सुविधा धीरे धीरे हो जाएगी। अब आपसे जानना चाहेंगे कि दमोह क्षेत्र में आगामी समय में उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो पार्टी में जैसे कि दल बदल करके राहुल सिंह जी आए हैं, तो पार्टी के जो कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता है, उनके बीच में क्या है, इसके विषय में वो क्या सोचते हैं? हम लोग तो संगठन पे और पार्टी से आश्रित रहते हैं। पार्टी में आना और पार्टी में जाना ये बड़े लोगों का, संगठन का काम है। अगर काम करने के लिए कोई भी परिवार से, कोई भी विधायक, कोई भी पार्टी से हमारी पार्टी में आता है तो हमारी पार्टी उसको संगठन में लेती है और बाकायदा काम करने के लिए उस व्यक्ति को आगे लाती है। उपचुनाव जिसको भी टिकट दी जाएगी उसको पार्टी जिताएगी और सब कार्यकर्ता मिलके और आम जनता की वोट लेके हम लोग फिर दोबारा विधायक बनाएंगे और शहर का विकास करेंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपकी नज़र में दल बदल की राजनीति कहाँ तक जायज है, कहाँ तक सार्थक है? सार्थक पार्टी में काम करके रह के कोई भी काम करेगा, जनता के बीच में काम करना है। और अच्छी पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा अच्छी मानी गई है। हमारे मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कितनी सारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, कितने विकास हो रहे हैं, कितना इंडिया में जो अभी आपने देखा राम मंदिर से लेके और कश्मीर से लेके कितने मुद्दे आए तो मोदी जी ने निपटाए हैं। तो अच्छी पार्टी के साथ सभी लोग आते हैं और काम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमारी पार्टी में अगर वो आए हैं तो उनका स्वागत है और पार्टी अगर टिकट दोबारा जिसको भी देती है संगठन तो सब लोग मिलकर उसको जिताएंगे, शहर का विकास करेंगे। अब आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं की राजनीति में क्या स्थान है, जैसे कि कई महिलाएं ऐसी आप देख सकते हैं कि अग्रसर हो रही हैं राजनीति में, तो राजनीति में जब महिलाएं आती हैं तो उनके सामने क्या क्या समस्याएं रहती हैं? महिलाओं के सामने समस्या कोई नहीं रहती, वो अपना परिवार भी अच्छे से चलाती हैं और जब पार्टी टिकट देती है तो समाज सेवा में भी आगे आती हैं और राजनीति के क्षेत्र में भी काम करती हैं। निरंतर हमारी सम्माननीय मोदी जी ने भी और मुख्यमंत्री शिवराज जी ने जो इस
हम लोगों को महिलाओं के लिए आरक्षण दिया है, तो उसके आधार पे आपने देखा, मैं भी एक कार्यकर्ता थी, एक महिला थी और एक छोटे से परिवार से थी, लेकिन हमारी पार्टी ने हमें सम्मान दिया। बखूबी हम लोगों ने निभाने की उसकी कोशिश की। हमारी जनता ने हमें बहुत सहयोग दिया। हमारी महिलाएं इस पार्टी में अगर आती हैं और पार्टी संगठन तय करके उनको टिकट देती है तो वो जीतेंगी भी और अपने समाज का काम भी करेंगी, अपने जिले का गौरव बढ़ाएंगी। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके कार्यकाल में जो 5 साल का कार्यकाल रहा, तो इसमें क्या क्या ऐसे उल्लेखनीय निर्माण कार्य हुए दमोह क्षेत्र में, वो चाहे सड़क व्यवस्था हो या फिर भवन निर्माण, ऐसी क्या क्या निर्माण कार्य हुए जो 5 साल के कार्यकाल? हम लोगों ने सुलभ स्वच्छता के तहत सुलभ कॉम्प्लेक्स भी बनाए हैं 5 नए, और जो बड़े बड़े सुलभ होते हैं सार्वजनिक जगह पर जरूरत पड़ती है उसके लिए। और स्वच्छता के तहत हमारे जो अधिकतर काम होते थे कि रोड के, नालियों के और व्यक्तियों को कुछ कुछ सुविधाएं चाहिए पड़ती थी, उसके लिए भी हम लोगों ने काम किया। लेकिन सामुदायिक भवन हमने बनाए हैं, धर्मशालाएं बनाई हैं, बारात घर बनाए हैं, और हमारे जो आंगनवाड़ी केंद्र थे वो भी हम लोगों ने बनाए हैं। शहर में विकास के लिए हमने कई जगह डामर रोड भी बनाए हैं, नालियां भी बनाई हैं, बड़े बड़े नालों का भी विस्तार किया गया है। जो पानी निकलने के लिए गंदे गंदे शहर से कई गलियों से निकलता था, उसको बड़े रूप में ले जाके और वहां पर डंप किया गया है पानी को, तो बड़े नाले भी हमने बनाए हैं। अब आपसे अंतिम प्रश्न की आगामी समय में अब मालती असाटी जी की क्या भूमिका रहेगी आगामी चुनाव में, उपचुनाव में और नगर निगम चुनाव में? क्या वो फिर से सक्रिय रहेंगी, चुनाव लड़ेंगी भी नगर निगम चुनाव? ये सब पार्टी पर निर्भर है। अगर पार्टी हमें दोबारा टिकट देती है तो तैयार रहेंगे सेवा करने के लिए, और नहीं देती है तो जिसको देगी वो सम्मान से हम उसको जिताएंगे और अपनी सीट दोबारा फिर उसको नगर पालिका अध्यक्ष बनाएंगे। और उपचुनाव में क्या भूमिका रहेगी आपकी? पार्टी का काम करना है, संगठन का। हम लोग तो संगठन से हैं।